नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रोज़ वैली का जो रिफ़ंड करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। किस तरह से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करके अपना जो रोज़ वैली पॉलिसी का जो रिफ़ंड अमाउंट है कैसे क्लेम करेंगे वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, और एक फॉर्म फिलअप करके भी आपको दिखाएंगे किस तरह से आप जो है अपना फॉर्म फिलअप आप कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में रखे गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे जो देख पा रहे हो इस वेबसाइट में आपको आ जाना है। इस वेबसाइट में आने के लिए आपको जो है सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, और गूगल में जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है रोज़ वैली। आप देख सकते हो यहाँ पे roseValleyADC.com इस वाले वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे सबसे पहले वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है रोज़ वैली एसेट डिस्पोजल कमेटी, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप कॉर्नर में आप देखेंगे अपलोड सर्टिफिकेट, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, आप देख सकते हो ये फॉर्म है। इसी फॉर्म को आपको जो है पूरी फिलअप करना होगा। तो किस तरह से आप फिलअप करेंगे वो हम आपको डिटेल्स में एक एक करके आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो पहले वाला ऑप्शन में इन्वेस्टर दिया गया है। तो आप खुद एक इन्वेस्टर हो, आपका खुद का नाम का पॉलिसी है, तो आपको इन्वेस्टर इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देख पा रहे हो ये नॉमिनी है, अगर जो इन्वेस्टर है वो अगर जीवित नहीं है तो उसके लिए आपको जो है नॉमिनी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आदर्श इस वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है कि आदर्श है तो मैं अभी इन्वेस्टर का सिलेक्ट करके आपको इन्वेस्टर आपका खुद का जो पॉलिसी है वो आप कैसे क्लेम करेंगे हम इस बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंपनी का नाम दिया गया है। आपका रोज़ वैली का जो भी कंपनी का पॉलिसी आपने लिया हुआ है वो पॉलिसी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, वो आपको जो है अपना सर्टिफिकेट में मिल जाएगा, आप सर्टिफिकेट में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो पहले वाला ऑप्शन पे फर्स्ट इन्वेस्टर, तो आपका जो फर्स्ट इन्वेस्टर है उसको यहाँ पे लिखना होगा उसका नाम। उसके बाद उसका एज यहाँ पे लिखना होगा, आपका जो आधार कार्ड या पैन कार्ड में जो आईडी प्रूफ हिसाब आप देना चाहते हो वहाँ पे आपको जो है कैलकुलेशन करके आपका जो है प्रेजेंट एज है वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर, जो भी आपका जेंडर है यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद ये फर्स्ट इन्वेस्टर का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, और यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ हिसाब आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपका 20,000 से ज़्यादा अमाउंट है तो आपको ज़रूर पैन कार्ड आप दीजिएगा, तो यहाँ पे उसके लिए आपको पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। और अगर 20,000 से कम अमाउंट है तो आप आधार कार्ड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका ना जो पैन कार्ड का नंबर है वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड इन्वेस्टर बता रहा है, तो ये मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा। तो यहाँ पे अगर जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट होल्डर है, नॉमिनी नहीं, यहाँ पे नॉमिनी का नाम नहीं पूछ रहा है। अगर जॉइंट होल्डर है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, जो भी जॉइंट होल्डर है, और जॉइंट होल्डर का एज, जॉइंट होल्डर का लिंग मतलब जेंडर कौन सा है, यहाँ पे आपको मेल या फीमेल कोई भी है जो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर, जो जॉइंट अकाउंट है उसका फ़ोन नंबर, तो उसका अगर फ़ोन नंबर नहीं है तो आप यही फ़ोन नंबर दोनों जगह पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका आइडेंटिटी प्रूफ हिसाब से कौन सा प्रूफ देना चाहते हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर उसका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी आप दे सकते हैं, या आधार कार्ड भी दे के आपको जो है यहाँ पे उसका नंबर यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ फादर हस्बैंड, तो यहाँ पे आपका जो भी फादर का नाम है यहाँ पे आपको भर देना है। अगर आप औरत है तो आपको हस्बैंड का नाम यहाँ पे आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना फुल एड्रेस यहाँ पे अपना लिख देना है। उसके बाद स्ट्रीट, आपका रोड का नाम यहाँ पे लिख देना है आपका। उसके बाद यहाँ पे अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है, और अपना पिन कोड यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स सबको भरना है। आपका अकाउंट जो भी अकाउंट में खाता है अकाउंट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्रांच नेम, आपका कौन सा ब्रांच में खाता है वो यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद आपका ब्रांच का जो कोड नंबर है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना बैंक का अकाउंट नंबर, आपका खाता का नंबर यहाँ पे लिखना है। MICR कोड आपको लिखना है। अगर MICR कोड आपका अकाउंट में नहीं है तो आप 0 डाल के आप निकल यहाँ से बाहर जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड अपना यहाँ पे डालना है। IFSC कोड आपको ज़रूर लिखना है सही से ठीक से, नहीं तो आपका अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट नंबर, तो अपना जो भी सर्टिफिकेट में जो भी अपना नंबर है सर्टिफिकेट नंबर वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेम्स ऑफ द सर्टिफिकेट्स होल्डर, तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो सर्टिफिकेट होल्डर का नाम यहाँ पे लिखना है। अगर सिंगल होल्डर है तो सिंगल नाम आप लिख सकते हैं, अगर जॉइंट होल्डर है तो दोनों का नाम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो किस डेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब पॉलिसी लिया था,
आपका बुकिंग डेट यहाँ पे आपको दे देना है। जो भी बुकिंग डेट में आपने पॉलिसी लिया था वो आपका सर्टिफिकेट में बुकिंग डेट मिल जाएगा। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना रुपया आपने अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया था पहले। तो यहाँ पे अगर आपने 50,000 इन्वेस्ट किया था तो आपको यहाँ पे इस तरह से 50,000 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो आपका मैच्योरिटी डेट किस टाइम में है आपको लिख लेना है। तो आपका 2023 में है तो 23 सिलेक्ट कर लेना है, आपका महीना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेट सिलेक्ट करके आपका मैच्योरिटी डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये भी डेट आपका जो है सर्टिफिकेट, जो पॉलिसी सर्टिफिकेट है वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है अमाउंट रिसिप्ट एट मैच्योरिटी रिफंडेड बाय कंपनी। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर आपने कुछ भी अमाउंट आपने रिसीव किया है कंपनी की ओर से, तो यहाँ पे कितना रुपया आपने रिसीव किया था, पहले आपको मिला था कितना रुपया, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर नहीं मिला है तो आपको 0 यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल नॉट रिफंडेड अमाउंट ऑफ क्लेम। तो यहाँ पे बोल रहा है कितना रुपया आप लेना चाहते हैं, तो वो अमाउंट यहाँ पे आपको भर देना है। तो यहाँ पे जो है जो रुपया आपने पॉलिसी लेने के टाइम दिया था वही रुपया यहाँ पे आपको भर देना है। अगर आपने 50,000 पॉलिसी अमाउंट लिया था पॉलिसी लेने के टाइम में, तो 50,000 यहाँ पे भी आपको भरना है। उसके बाद अमाउंट एंटाइट टू गेट, तो यहाँ पे बोल रहा है तो आपने कितना रुपया आपको मिलना चाहिए, तो आपने जो पॉलिसी मैच्योरिटी अमाउंट है वो यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आपने 50,000 अपने पॉलिसी लिया था उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है अगर 80,000 है तो आपको 80,000 आपको लिख देना है। मैं यहाँ सपोज के थ्रू आपको यहाँ पे 80,000 दिखा रहा हूँ। तो अपना जो सर्टिफिकेट में जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे जो है पहले वाला ऑप्शन में आप देख पा रहे हो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है स्कैन करके। जेपीजी और पीडीएफ कोई भी फाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ओरिजिनल कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट इफ सर्टिफिकेट आर सबमिटेड टू द कंपनी एट मैच्योरिटी फॉर रिफंड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर आपने मैच्योरिटी टाइम के थ्रू आपने अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिपॉजिट कर दिया है, आपके सामने कोई एक्नॉलेजमेंट या कोई जेरॉक्स कॉपी है, तो आपको यहाँ पे दूसरी जगह पे आपको भरना होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपके सामने जो भी सर्टिफिकेट अगर जेरॉक्स कॉपी है या ओरिजिनल कॉपी है तो वही सर्टिफिकेट को आपको दोनों जगह पे अपलोड करना है। तो मैं अगर अपलोड जब करोगे तो क्या किस तरह से आएगा, तो मैं एक पीडीएफ अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। अपने एक पीडीएफ को इस तरह से ब्राउज कर लेना है और अपलोड में जब क्लिक करोगे इस तरह से ग्रीन होके टिक मार्क आ जाएगा। तो अगर इस तरह से टिक मार्क आ जाएगा तो भी जो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। तो यहाँ पे जो भी सारे 6 ऑप्शन जो है 6 ऑप्शन में ही इस तरह का टिक मार्क होना चाहिए, नहीं तो सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका सर्टिफिकेट है जेरॉक्स या ओरिजिनल दोनों जगह पे आपको यहाँ पे भर देना है, सर्टिफिकेट 1 और 2 ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे देख पा रहे हो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए इतने सारे ऑप्शन दिया गया है, ऊपर में भी ऑप्शन था। तो ऊपर में आपने जो भी आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे लिया था आईडी प्रूफ में, यहाँ पे देख पा रहे हो आईडी प्रूफ में अगर आपने पैन कार्ड लिया है तो आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ में पैन कार्ड आपको अपलोड करना होगा दोनों का। अगर अपना सिंगल का पॉलिसी होल्डर है आप तो आपको सिंगल का ही आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप सिंगल जॉइंट होल्डर भी है आपके साथ तो आपको दोनों का आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे भी अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनली एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ में भी आप देख सकते हो इतने सारे ऑप्शन दिया गया है, आप इसमें से कोई भी आप दे सकते हैं अपना। तो इतने सारे ऑप्शन में आपको ज़्यादातर आधार कार्ड आपके सामने होता है या वोटर कार्ड भी होता है, तो आप इस दोनों में से दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कोई भी आप दे सकते हैं, रेशन कार्ड भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद बैंक फोटोकॉपी ऑफ द फ्रंट पेज ऑफ बैंक पासबुक, तो यहाँ पे आपका बैंक का खाता का फ्रंट पेज आपको यहाँ पे डालना है, जहाँ पे अकाउंट का खाता नंबर आईएफएससी कोड लिखा हुआ है वही जगह को आपको स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे फोटोकॉपी ऑफ चेक फॉल कैंसिलेशन चेक फॉल, तो यहाँ पे जो भी अपना अगर चेक बुक है आपके सामने तो आपको उसको कैंसिल करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है।
तो आपके पास अगर चेकबुक नहीं है तो दोनों जगह पे आप बैंक का पासबुक आप अपलोड कर सकते हैं। ये आपके सामने अगर पासबुक नहीं है तो दोनों जगह पे आप कैंसिल चेकबुक अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे ऑप्शन में अगर आप इस तरह से ग्रीन टिक मार्क आप लाना है, आपको लाके आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। दोस्तों इस तरह से सबमिट में क्लिक हो जाने के बाद आपको फिर से इन्वेस्टर ऑप्शन में आपको आके आपको फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर देके और इस तरह के जो यहाँ पे 3 और 2 यहाँ पे 6 हो सकता है, इस तरह से कैप्चर यहाँ पे डाल के आप जो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे नाम भी आ जाएगा, अमाउंट, इन्वेस्ट अमाउंट और स्टेटस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपका फॉर्म फिलअप करने के बाद। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप खुद ही अपना घर बैठे बैठे अपना पॉलिसी का जो फॉर्म है आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से अगर वीडियो का अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। दोस्तों अगर कुछ भी अगर और जानकारी चाहिए आपको इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। दोस्तों